मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाए गांठ गवाए, बाहन नैना क्या खोले। जी तो जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वह मार्गदर्शक होते हैं। जी वो परमात्मा तो सबके अंदर है, जी वो मोक्ष माने परमात्मा, वस्तु माने परमात्मा जी तो लखाने का काम करते हैं। वो जो महान पुरुष होते हैं वह उस स्थान को, जैसे आप अपना घर भूल गए हैं जी तो उनको सही रास्ता बताकर अपने घर पहुंचा देना, जी उन्हीं को कहते हैं कि भाई यह योग्य गुरु हैं। जी लेकिन अगर गुरु कह दिए कि मैं ही भगवान हूं, जी तो आज देखिए जेलें भरी पड़ी हैं। जी जिसने भी अपने आप को भगवान माना जी 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 या भाई अपने आप को मोक्ष दिलाने वाला कहा, जी अहंकार का तांडव हुआ, तो या तो उसको जान से मार दिए गए या तो जेल में डाल दिए गए। जी इसी नाते यहाँ कभी भगवान न बनो, कभी अपने आप को मोक्ष का अधिष्ठाता मत मानो। जी जी मोक्ष के अधिष्ठाता परमात्मा है। जी अगर प्रभु को जो लोग एकदम पा गए उसकी कुछ नहीं चाह रहती है, जी चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो साहन का सा, वही शहंशाह है, वही बादशाह है। इस नाते जो जी आत्म साक्षात्कारी सदगुरु हैं, संत भगवान है दुनिया में, वह जो है कभी नहीं कहेंगे मेरे पास कुछ है। हाँ, उनके पास आप जाएंगे ऑटोमेटिक आपको शांति अनुभव होगा, शांति अनुभव होगा। आपको तुरंत रिएक्शन होगा। जी राधे राधे दोस्तों। मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िला में, और ये आमी नदी के किनारे दोस्तों जंगल है। आप देख सकते हैं ये जो है एक नाला बहता है, और अब हम अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दिए हैं। और जोगीधार जंगल वाले महाराज जी का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। अब चूँकि ठंडी का सीज़न है तो हम सोचे कि महाराज जी से चलते हैं, मिलते हैं, दर्शन करते हैं और कुछ भेंट लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अब इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे, आगे चलते हैं। पहली बार गए थे हम लोग तो उधर से रास्ते की बड़ी समस्या थी, इधर पानी बहुत ज़्यादा भरा था और हम लोग घूम करके पानी में हल हल के गए थे। वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों महाराज जी के पास। तो दोस्तों अब हम लोग कुटिया के पास आ गए हैं। आगे कुटिया है और इसी स्थान पे महाराज जी रहते हैं। ये देखें झाड़ी है, इसी में आगे बगल में ही रहते हैं। और कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं, यहाँ रहना आसान नहीं है। तो दोस्तों हमारे संत महात्मा बड़े ही मुश्किल और कष्ट से ज़िंदगी को अपने काटते हैं, और इसलिए काटते हैं कि समाज का, जनता का भला कर सके। महाराज जी पर जड़ को पालने के लिए, लेकिन भक्ति जड़ की नहीं करनी है। यानी कि जब तक ये पंखा अच्छा है तब तक तुम इस पंखे को साफ भी करोगे, बिजली हटाओगे। अब जहाँ पे कभी बिजली आएगी ही नहीं और केवल पंखा लटका रखा है, उसको तुम क्या साफ करोगे? बिजली काम का ही नहीं है, उसको तुम उतार के रख ही दोगे। या बिजली तो है नहीं है, पंखा क्यों लटका रखा है? महाराज जड़ की वैल्यू आपने यदि में आया फूल डाले माला। महाराज जी आज जो है हम इधर ही निकले थे तो सोचे कि आपका भी दर्शन करते चलें। और एक सूरदास महाराज जी हैं, उनका गया था, दर्शन किया। हम सोचे कि कुछ सेवा उनके तक पहुंचा दूं, ठंडी का सीज़न है। और कुछ दर्शक भी हमारे हैं कि वो कहते हैं कि कुछ हमारे तरफ से भी सेवा पहुंचा दीजिए। तो इसलिए आज मैं निकला, सोचा कि महाराज जी के पास जाऊं और वहाँ पे दर्शन भी करूंगा। फिर वहाँ से जब वापस हुआ तो एकाएक आज
मन में पहले से नहीं था कि यहाँ पे आना है, लेकिन सुबह मन में हुआ कि उधर ही चल रहे हैं तो महाराज जी का भी दर्शन करते चले। जी। तो यहाँ भी आ गए प्रभु। कहते हैं कि करी करावे साइयाँ मन में लहर उठाए। जी करने वाले सब परमात्मा ही हैं। जी इंसान लाख सोचते हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं पहुँच पाते महाराज। और प्रभु के दया से आज ठंडक थी जी और मेरे हृदय में यह उभरा कि एक जो है छोटा सा वही हल्का सा चद्दर आ जाता। जी सोचे थे, जी लेकिन और यही वाला सोचे थे जी। कि हल्का सा ओढ़ने वाला आ जाता जी जी तो हम जाएंगे और थोड़ा सा बाजार में लाएंगे कल। जी। लेकिन आज आप बिना कहे ही ले आए। ये प्रभु की प्रभु माया है। प्रभु आपके और चरणों का दास जो है घूम करके यही कर रहा है, संत की दर्शन, संत जी, का जी। दर्शन और और हम सोचे थे, आशीर्वाद। क्योंकि मन में जी कहते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। जी जी तो प्रभु। सबके हृदय की बात वो जानते हैं। अगर सच्चे हृदय से जी कहीं कोई कंदरा में ही हो, जी। अगर हृदय से वो प्रभु में लगे हुए हैं जी तो प्रभु। प्रभु वहां भी भोजन पहुंचा देते हैं। जी जी लेकिन सत्य। निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दिल से सच्चा वो साधक होना चाहिए। जी जी सही बात। तो ये तो प्रभु के लिए जो है 0 पॉइंट है। कुछ नहीं है प्रभु। प्रभु क्या नहीं कर सकते क्या हैं। नहीं कर सकते। और अब आपके मन में हुआ और प्रभु आदेश दे दिए कि तुमको जाना है, पहुंचो वहाँ पे। ये ठंडक है ना, इसी नाते थोड़ा सा ओढ़ना अच्छा रहता है। हम तो जी। कपड़ा पहनते बहुत कम हैं। तो बड़ी दया हुई, आप लोग आए, आप लोगों को प्रणाम है। मुझे और दर्शन सभी लोगों को मिला प्रणाम है। प्रभु, आप आशीर्वाद दें जी जी और जी हम लोगों के ऊपर कृपा बनी रहे भगवान। जी और महाराज जी कल हमको एक फ़ोन आया, जी उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप जो है भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं और आप जो खोज रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको मोक्ष का दरवाज़ा दिखा दूंगा जी और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। जी तो प्रभु मुझे कष्ट हुआ कि मैं दौड़ता हूँ, प्रभु लोगों का दर्शन करता हूँ जी और सोचता हूँ कितना अधिक से अधिक संत भगवान के चरणों में पहुँचूँ जी और यथाशक्ति जो हो वो पहुँचाऊँ। जी अगर भगवान मुझे कुछ ऐसा इस लायक बनाए कि मैं कुछ कर सकूँ। तो ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आइए मैं मोक्ष कर दूं, मोक्ष दिखा दूं, आपको मोक्ष प्राप्त करवा दूं। तो भगवान हमने कहा कि प्रभु आप बताएं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। भाई आप अगर मोक्ष पा चुके हैं तभी तो दूसरे को मोक्ष दिलवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत पहले मिल चुका है। तो हम कहे कि मोक्ष मिलता कब है भगवान? तो वो कहे कि मोक्ष मिलेगा यहाँ से जाने के बाद। हम कहे नहीं प्रभु, हम तो यही जानते हैं कि जो सेवा भाव, जो करुणा दया आपको करनी है, जो सुख प्राप्त करना है, सब यही कर लीजिए, इसके बाद कौन देखा है। जी हम कहे ये बताइए कि मैं जब चला जाऊंगा तो वापस आकर के किससे बताऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई बताइए कि जो आदमी कहे कि मैं मोक्ष वहाँ देख चुका हूँ क्या क्या होता है, तो वो आकर के बताए तब तो मैं मान लूँ। तो प्रभु मेरे मन में बड़ी पीड़ा थी कि यह किससे चर्चा करें। आज संयोग से आपका दर्शन भी हो गया, तो इस पर कुछ अगर सत्संग हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। प्रभु की जय हो और सकल संतों को भी हम प्रणाम करते हैं। जी आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। जो परमात्मा को सचमुच में पाया है, आत्मज्ञानी, आत्म दर्शन प्राप्त कर लिया, स्वरूप जी। सिद्ध हो गया है, जी वो कभी नहीं कह सकता कि हमें हो चुका है। जी क्योंकि कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पाए गांठ गवाए, बाहन नैना क्या खोले। जी तो जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वह मार्गदर्शक होते हैं। जी वह जो है आपकी वस्तु आपके पास ही है, जी
जैसे आप सभी जितने भी संसार में हैं वो सभी लोग अपने बहुत से पिछले उम्र में भी गाए होंगे, पढ़े भी होंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूडे बनमाए, जी। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाय। जो तिल माही तेल हैं जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। जी। तो सबके अंदर वो परमात्मा है। अब कोई ये कहे कि हम आपको बुला रहे हैं, आओ हम मोक्ष आपको करा दे, परमात्मा से मिला दे, जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वह प्राणी दंभी, पाखंडी, और एक गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोककर ध्यान में बैठे हैं और अपने मन से अनंतों कल्पना सागर में डूबे हुए हैं, तो वह मिथ्याचारी है, उसको पाखंडी कहा जाता है। जी। तो परमात्मा सबके अंदर हैं, और कोई प्राणी, कोई संत इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर अगर कहता है कि मैं वह वस्तु तुम्हें दिखला दूंगा जो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, वस्तु माने परमात्मा, मोक्ष, जी। जी। मैं आपको करवा दूंगा, मेरे पास आओ, तो वह समझो कि अपने तो 84 में जाएगा, दूसरे को भी ले जाएगा। जी। क्योंकि जितने भी महान संत हुए, चाहे त्रिलिंग स्वामी हुए बनारस के, जी। चाहे लाड़ी महाशय हुए, चाहे गुरु गोरखनाथ जी हुए, चाहे जो है पड़वानंद जी हुए, बड़े बड़े महर्षि, वो लोग गुप्त रहते थे। अभी आप चले जाइए बनारस में, त्रिलिंग स्वामी जी के आश्रम में, वहाँ वीडियो बनाना भी मना है। जी। वहाँ प्रचार के लिए मना ही है कि नहीं प्रचार करना है। जी। तो गुप्त मता सबसे बड़ा यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों को ऊंचा मान, दोनों को जो है छोटा मानना पड़ता है। इसी नाते हमें कहना चाहते हैं कि वो परमात्मा तो सबके अंदर हैं, वो मोक्ष माने परमात्मा, वस्तु माने परमात्मा, जी। तो लखाने का काम करते हैं। वो जो महान पुरुष होते हैं वह उस स्थान को, जैसे आप अपना घर भूल गए हैं, जी। तो उनको सही रास्ता बताकर अपने घर पहुंचा देना, जी। उन्हीं को कहते हैं कि भाई यह योग्य गुरु हैं। लेकिन अगर गुरु कह दिए कि मैं ही भगवान हूँ, जी। तो आज देखिए जेलें भरी पड़ी हैं। जी। जिसने भी अपने आप को भगवान माना, जी। 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 या अपने आप को मोक्ष दिलाने वाला कहा, जी। अहंकार का तांडव हुआ, तो या तो उसको जान से मार दिए गए या तो जेल में डाल दिए गए। जी। इसी नाते यहाँ कभी भगवान न बनो, कभी अपने आप को मोक्ष का अधिष्ठाता मत मानो। जी। जी। मोक्ष के अधिष्ठाता परमात्मा है। जी। और कहते हैं संत कि स्वामी प्रभु हैं, जी। स्वामी प्रभु हैं। कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सृजनहार, जी। और स्वामी बन बन जो फिरेगा बहुत पड़ेगी मार। जी। तो अपने को अगर कोई कहता है कि मैं पूर्ण रूप से परमात्मा हो चुका हूँ, मोक्ष का अधिकारी, आपको मोक्ष दिलवा सकता हूँ, तो समझो वह उसकी दिल्ली उसके लिए बहुत दूर है। वो पाखंड कर रहा है, वो पाखंड कर रहा, बरगलाने, वो कभी नहीं कह सकता। उसकी आंखें जो प्रभु को पाने वाला होगा, जी, वो तो सदा दुनिया से दूर रहेगा, दूर रहेगा। वो तो कभी बुलाएगा नहीं कि मेरे पास आओ। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी नाते कहते हैं कि उसकी आंखें हरदम ढबढबाए रहेंगी, वह रोएगा। कहते हैं कि जैसे मीराबाई को परमात्मा मिली, तो रात दिवस मीरा को नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, बेकल वो भई मीरा दीवानी। जी। तो इसी नाते वो हरदम वो रोएगा प्रभु के लिए। अब जैसे देखिए कोई कुछ चीज प्राप्त करता है संसार में, तो फिर भी पाने का और इच्छा रहती है, लेकिन अगर प्रभु को जो लोग एकदम पा गए उसकी कुछ नहीं चाह रहती है। जी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो साहन का सा, वही शहंशाह है, वही बादशाह है। इस नाते जो आत्म साक्षात्कारी सदगुरु हैं, संत भगवान है दुनिया में, वह जो है कभी नहीं कहेंगे मेरे पास कुछ है। हाँ, उनके पास आप जाएंगे ऑटोमेटिक आपको शांति अनुभव होगा, शांति आपको तुरंत रिएक्शन होगा जी। कि आपको वह चीज अनुभव होने लगेगा। ऐसे तत्वदर्शी संतों के पास, निस्तत्वदर्शी संतों के पास, आत्म साक्षात्कारी के पास। तो इसी नाते कोई अगर अहंग तत्व में बोलता है कि मैं कुछ हूं, तो कुछ नहीं है। जी।
तो यही प्रार्थना है पूरे ब्रह्मांड के सभी संतों को कि कभी भी प्रभु के कापी बनने की कृपा ना करें। प्रभु तो प्रभु है, परमात्मा तो परमात्मा है, आप जीव हैं। जी कभी भी ये ढपका लगेगा, फूट जाएगा और फिर कुछ न आवे हाथ। इसी नाते जहां तक आपका रोल है वहीं तक आप बात करिए, प्रभु बनने की कृपा मत करिए, नहीं तो प्रभु के आगे आप जो है अपने आप का जिंदगी बर्बाद कर देंगे, यानी अपना आत्म का अधोगत कर लेंगे। अगर प्रभु बनना चाहेंगे जी तो यहाँ दास बनो, दास भाव मोहिनी का लागे। जी तो जिन बड़े बने तिन मार सही, तो छोटे बनकर ही परमात्मा प्राप्त की जा सकती है। और जब वह सच्चे संत मिलते हैं तो उनके श्री चरणों में आने से, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलने से ऑटोमेटिक आपको वह परमात्मा मिल जाएंगे। जी। तो मार्गदर्शक और होते हैं प्रभु सदगुरु। एक चीज और प्रणाम। हम जानना चाहेंगे, जी परमात्मा यहाँ मिलते हैं कि मरने के बाद कहीं और? कोई ऊपर कहता है, कोई कहीं कहता है, वो तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ। तो परमात्मा भगवान मिलते कहाँ पर हैं? जीते जी मिलते हैं कि मरने के बाद मिलते हैं? कृपया बताएं। ये बहुत आप अच्छा प्रश्न किए हैं। इसी के बारे में जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, निष्कपट भाव से एक हमारे जो है सतगुरु नितिन साहब जी महाराज जी हैं, जिनका स्थान है पंजाब नंगल टाउन में। जी उनसे भी यही प्रश्न जो है पंजाब के आप और बहुत सारे लोग यूट्यूब से पूछे थे, जी तो वो बताए, कहने लगे आप कहते हैं परमात्मा जीते जी मिलता है, जी यदि आपको गलत साबित कर दिया जाए जी तो इसका कोई प्रमाण है? तो हमारे सतगुरुदेव जी नितिन साहब जी महाराज बताए जी कि मूल ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग, जो सनातन मार्ग है। जी जैसे आत्मा है, यह आत्मा अविनाशी है, इसको न शस्त्र काट सकता। गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं लिखते हैं, जी नैनंग छिंदांत ऐसे है संस्कृत में। तो गुरु जी कहने लगे हमारे सतगुरुदेव जी कि अगर इसको कोई काट दे तो हम अपना सर काट के आप किसी चरणों में चढ़ा देंगे। जीते जी परमात्मा मिलते हैं। मरने के बाद ना कोई चिट्ठी पत्र आया कि आप आ जाओ, मैं स्वर्गलोक में बैठा हूँ। जी तो जिन्होंने भी पाया, गोस्वामी तुलसीदास जी पाए, मीराबाई पाए, रविदास जी पाए, जी गुरु नानक देव जी पाए, रंका बंका जी पाए, सीता जी पाए, पीपा भगत जी पाए, दादू दयाल जी पाए, नरसिंह जी पाए, भक्त नामदेव जी पाए, जी ये सभी लोग जीते जी पाए। जी विवेकानंद जी पाए, जो भी अनुभव किए जी वो सभी लोग जीते जी पाए। जी जोगानंद जी पाए, वो आए, प्राप्त किए, जहां तक अनुभव था लिखे। जी तो जो लोग मरने के बाद कहते हैं वो मिथ्या है। जीते जी कहते हैं जियत मिले सोई सब देखा, मुँह बतावे मूर्ख अचेता। जियत पावे घर में स्वामी, मुँह गए की बात न मानी। जब देखोगे अपने नैना, तब मानोगे स्वामिक बैना। बिन देखे विश्वास न होई, सत सत बात कहत यह मोही। जी तो संत कहे देख के मूर्ख माने नहीं। वह देखते हैं फिर आकर लिखते हैं। जितने भी आप इतिहास में पढ़ते वो देख कर लिखे हैं। जी वो तो देखिए अपने घर चले गए, प्रभु को पा गए। जी तो हमें अगर देखना है तो अपने अंदर खुद डुबकी लगाना पड़ेगा। जी प्रभु और कहीं नहीं है, इसी मनुष्य मंदिर में। इसी को मोती महल कहा गया है। जी ध्रुव भगवान थे, वहां अयोध्या के थे सतयुग में, जी और वहां मथुरा में गए, वहां ध्रुव टीला आज भी है। जी और वहां पर बैठकर इसी मनुष्य मंदिर में जी बैठकर जो है अपना ध्यान किए अंतर से और दर्शन प्राप्त कर लिए। जी तो यही असली मंदिर है। इसी को नर नारायण देह पाई के मिटे न जम का फंद रे। गरीबदास कहते हैं कि यह जो है संसार से अगर जानस पालन नहीं प्राप्त कर लिए तो यह मिटे न जम का फंद रे, कल्याण नहीं होगा। जिन्होंने पाया जीते जी पाया। जी तो थोड़ा सा यह दास बताना चाहता है कि सतगुरु के श्री चरण में आने पर, जैसे जो आत्म साक्षात कर चुके हैं, उनके पास आने पर दीनता बढ़। जैसे वहाँ राजा बनकर, मंत्री बनकर, विधायक बनकर कोई नहीं आता, नहीं आता। वहाँ दास बनकर आना पड़ेगा। जी तब वह आपको वह चीज, वह स्थान बताते हैं। जी जो कहते हैं कि बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, और पैढ़ी में सतगुरु मिला दीपक दीन्हा याद। दीपक दीन्हा हाथ वस्तु को ताहि लखावा, और कोट जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचावा। तो जीते जी परमात्मा मिलता है।
और जिसको पाने की इच्छा हो वो कपट छोड़कर ऐसे जो है सच्चे निश्चल भक्तों या संतों के शरण में आवे, जी जो अपने आत्मा को साक्षात कर लिए हैं, उनसे विनती करें और श्रद्धा से पूछेंगे, प्रश्न तो बताएंगे कहाँ पर परमात्मा का स्थान है। इसी मनुष्य मंदिर में ही, जी क्योंकि 3 घट हैं, एक तन घट है, एक मन घट है, एक आत्म घट है। जी आत्म घट में परमात्मा रहते हैं। इसी नाते गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, झाई में परछाई देख ले लखे कबीरा साईं। और ये भी कहते हैं कि आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से बाहर बूझे भी ना कोई। जी तो इसी नाते राम जो हैं इसी आत्मा में ही विराजमान है, जी आत्मा में ही विराजमान। वही अमर अविनाशी उसको कहा गया है। और जब आत्मा को कोई जान लेता तभी परमात्मा को जान सकता है। संत महात्मा चल चल कर, जी इसी नाते उनके चरणों की महिमा है, पैर की महिमा है, क्योंकि वो अपना सुख नींद छोड़कर जी आप लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह जाते हैं। तो जगत कल्याण के चलते हैं। जगत जैसे कल्याण गोस्वामी के लिए तुलसीदास जी, गोस्वामी गुरु नानक देव जी पैदल चलते थे। हाँ प्रभु। कन्याकुमारी से लेकर अरब तक गए प्रचार के लिए, लोग ढेले भी मारे, संत लेकिन महात्मा आज जो वो भी उनका करते नाम है। हैं, संत महात्मा जो भी करते जी। हैं जन कल्याण के लिए ही जन करते कल्याण के लिए वो चलते हैं। हैं। अपने लिए तो करते ही हैं, जी, जी, अपने लिए तो करते हैं, जी, सबसे जी। पहले अपने लिए करते जी हैं, जी जी, फिर जन कल्याण के लिए भी बिल्कुल। करते हैं। महाराज जय जी परमात्मा। जंगलों में संत महात्मा ऐसे ऐसे जगह बैठे हैं, हमने तो जा कर के देखा है। जी जी, ऐसे ऐसे जगह पे महाराज जी बैठे हैं जहाँ पे लोग जान नहीं पाते कि यहाँ कोई संत होंगे। जी और उनकी कुटिया में हम जा कर के देखे हैं कि न तो चावल है, न तो आटा है, न तो सब्जी है, न दाल है। उनकी व्यवस्था कहाँ से होती है प्रभु? और ऐसे ऐसे संत मिले कि 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे भी रह के भजन करते हैं, फिर उनको भगवान किसी के द्वारा भेजते हैं। तो वो ले करके नहीं गए हैं कि हम तपस्या करने चल रहे हैं और वहीं पर अपना जीवन काट लेंगे। वो भगवान के भरोसे गए हैं, बिल्कुल। भगवान उनको चाहे जैसे व्यवस्था करें। जंगली जानवर, शेर, चीता, भालू, सभी जानवर वहाँ पे रहते हैं, सांप भी रहते हैं। अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि किसी तरफ से सांप रेंगते हुए आ जाएं तो क्या है, किसी को भी काट सकते हैं। इसी नाते लेकिन भगवान के भरोसे इसी नाते देखिए यहाँ पर जो बाहर से आ जाते हैं ध्यान और साधक लोग, जी तो उनको हम ऊपर तख्ते पर सुलाते हैं, लेकिन अपने नीचे सोते हैं। नीचे सोते हैं। क्योंकि अगर उनको हम नीचे सुलाएं और अभी वो तो उतना समर्पित है नहीं, जी। और कुछ हो जाएगा तो कहेंगे बाबा जी आपकी गलती है। जी। इस नाते हमें कुछ हो जाए जी कोई वो नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना हो ये हमें ध्यान रहता है। इस नाते यह दास देखिए नीचे सोता है, क्योंकि यहाँ पूरे सांपों का जखीरा है, जखीरा हमारा। यह वन है, वन ही सांपों का घर होता है, हाँ जंगल तो और सांपों गांव का। इंसानों का घर होता है। लेकिन इंसान देखिए कितने वैसे हैं कि अगर जो है, तो क्या महाराज जी यहाँ रेंग करके आ जाते होंगे सांपों? हाँ यहाँ आते हैं। अभी 6 तारीख की बात है जी कि वो 4-5 संत जन आए थे, जी तो वहाँ पर वो थे, तो कहने लगे कि बाबा जी आ गए हैं भोलेनाथ। जी तो हम कहें चलो ठीक है, आप लोग भाई भयभीत ना होइए, जी सब जगह ईश्वर रूप है। आप लोगों को अगर भय हो रहा तो हम जो है इसको दूसरे जंगल में बनी में छोड़े आ रहे हैं। जी तो एक बालक को बुलाए, वो मोटरसाइकिल में बैठाए, जी तो उनको जो है बोरे में रख दिए, क्योंकि वैसे ले जाते हैं तो जैसे कैसे महाराज जी बोरे में कौन से सांप थे वो गेहूं थे, गेहूं माने कि जो गेहूं फन, हाँ, हाँ नाग, कोबरा नाग, कोबरा हाँ, करैट कोबरा, उन्हीं को हाँ, कहते हैं, फेटार और गेहूं भी फेटार, कहते हैं। तो महाराज जी इतने जहरीले और खतरनाक सांप को कैसे आप बोरी में डाले? देखिए हम तो कुछ है नहीं, हम तो अपने आप को 0 पॉइंट समझते हैं। प्रभु की माँ, जैसे आप कहते नहीं, जो सच्चे हृदय से जी। प्रभु के लिए जंगलों में बिना कुछ कपड़ा न लत्ता न जो है खाना न पानी की वो जी। जाता है वहाँ पर कि या तो मर जाऊंगा जी। या तो प्रभु वहाँ भोजन पहुँचा देंगे। जी तो अगर सच्चे दिल से प्रभु गुण गाया है तो प्रभु झट दर्शन देने के लिए आया है।
तो वहाँ प्रभु पहुँच जाते हैं भोजन देकर, किसी के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो हम तो 0 पॉइंट है, लेकिन भक्तों के लिए उनको प्रणाम करके और अपना उठाए और उनको बोरी में रखे, उसके बाद मोटरसाइकिल वाले से कहें कि भाई वो करो, ले गए तो वहाँ पर शमशान घाट में छोड़ कर आ गए और वहाँ प्रणाम के कि आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा भगत लोग आते हैं या घूमेंगे आप तो उनको भय लगेगा, क्योंकि अभी वो कच्चे हैं ना, भय लगेगा, काट भी सकते हैं। हाँ काट कहीं भी दब सकते हैं गए। भाई। देखिए अब जैसे जिसकी आप देखते होंगे भरत थे, जी भरत शेर के मुख में भी हाथ रख देते थे, हाँ, और तमाम ऐसे भी संत हुए हैं जिनके राज्य में गऊ और शेर एक जगह पानी पीते थे, जी लेकिन वो पहुँचे फकीर जब हो जी। जाएंगे उस अवस्था में, तो सब जो है चिड़िया, चीता, बाघ, सांप सब आपके जो है पीछे पीछे सेवा देंगे, जी, लेकिन उस अवस्था पहुँचने के लिए सब त्यागना पड़ता है। सब त्यागना पड़ता काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये जब निर्मल आप हो जाएंगे तब सब में जो है आप परमात्मा को देख सकते हैं। सबके घट में वही आत्मा राम है, अखंडी राम है। लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक भाई आपको ना वो चिन्हेंगे ना आप है। उन्हें नहीं चिन्हेंगे। चाहिए। इन्हें तो वहां तक पहुंचने के लिए खूब पहले- एक मनोयोग से ध्यान करना पड़ेगा, सच्चे संत सतगुरु के द्वारा बताए हुए विधि से। पहले इतना करना पड़ेगा कि वो मुझे अपना दोस्त मान ले, मैं हाँ। उनको दोस्त मान लूं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी एक आग्रह और है जी कि हमारे जो YouTube के दर्शक हैं, जी। जो लोग भी वीडियो देखते हैं, जी वो मेरे परिवार हैं, जी और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ मेरे सारे दर्शकों पर, जी। मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। आप एक बार जरूर अपने मुख से 2 शब्द कह के आशीर्वाद प्रभु जी जरूर दें। हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के सहित प्रणाम करते हुए सभी संतों और महात्माओं को प्रणाम करते हैं, सभी दर्शकों को भी प्रणाम करते हैं, और सबको परमात्मा की तरफ से यही हमारी प्रार्थना है कि सब लोग अपने इसी जीवन में उस परमानंद की प्राप्ति करें और अपनी जिंदगी को सफल बनावें। यह हमारा उस परमात्मा से जो सबके अधिष्ठाता हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब पर अपना जो है दया दृष्टि बनाए, सब आनंद मंगल से अपना जिंदगी को आनंद सागर में, परमानंद में एकदम मगन हो जाएं। जी सब लोग धन्य बनावें, धन्य धन्य हो जावें प्रभु की भक्ति करते हुए, और इसी जीवन में प्राप्त कर लें। सबको प्रणाम। जय सतनाम, जय हो सतनाम।